तो कोंडा डोरा जनजाति के तर्ज पर वोट बहिष्कार, इससे पहले एक लाइव हम लोगों ने किया था एक दिन पहले। तो उसमें मैंने बताया था कि वोट बहिष्कार से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने खुद एक वोट बहिष्कार किया था हमारे पंचायत में, और उसको हम लोगों ने नाम दिया था सड़क निर्माण जन आंदोलन के तहत हम लोगों ने किया था नो रोड नो वोट। और उस वोट बहिष्कार का इतना बड़ा व्यापक असर हुआ कि आज 19 साढ़े 19 किलोमीटर दो सड़कें जो 20 साल से नहीं बना था वो बन के रेडी हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल मुझे आज किसी ने शेयर किया, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है एसटी लिस्ट में शामिल होने की पिछले 75 साल की लड़ाई है, जो आर्टिकल 342 के तहत हम लोग ये संविधान के आर्टिकल 342 के तहत हम ये डिमांड करते हैं। तो वैसे ही आर्टिकल 342 के तहत कोंडा डोरा जनजाति जो कि उड़ीसा में बसवास करती है, ठीक है ना, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोंडा डोरा जनजाति 2014 में इसी तरह का एक वोट बहिष्कार किया था। उस वोट बहिष्कार का नतीजा ये हुआ कि 2014 में इतना बड़ा व्यापक उसका इम्पैक्ट हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने वार्ता के लिए उनको बुलाया। उसके बाद जितना भी उनका कागजी प्रोसेस था, सारे कागजी प्रोसेस को पूरा किया गया, और कागजी प्रोसेस को पूरा करने के बाद उस समाज का जो हकमारी हो रहा था पिछले 60-70 सालों से, वो अधिकार उनको दिया गया। तो मैं इससे पहले लाइव में बताया था कि वोट बहिष्कार रोड आंदोलन को लेकर बताया था, तो मुझे एक जीवंत आंदोलन ये 2014 का मिला, जो 2014 में कोंडा डोरा जनजाति उड़ीसा का, इन्होंने भी वोट बहिष्कार किया था, पूरा व्यापक वोट बहिष्कार, पूरा समाज का एक भी वोट नहीं देने का इन्होंने निर्णय लिया था, और उस निर्णय के तहत उनके समाज को हक अधिकार मिला। तो आज क्या है कि हमारे समाज की भी सेम स्थिति है। जैसे आपने देखा होगा, किसी पेशेंट को अगर कैंसर हो गया होता है, वो वेलोर जाके अगर ट्रीटमेंट किया, या दिल्ली जाकर ट्रीटमेंट किया, या मुंबई जाकर ट्रीटमेंट किया, तो उसका देखा देखी जो दूसरे कैंसर पेशेंट होते हैं, तो वो भी वेलोर जाते हैं, वो भी दिल्ली जाते हैं, वो भी मुंबई जाते हैं। ठीक उसी तरह कोंडा डोरा जनजाति कुड़मी जनजाति की तरह पिछले 50-60 सालों से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और उसको हक अधिकार नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो विवश होकर वोट का बहिष्कार 2014 में किया, और उसको उसका रिजल्ट भी मिला। इसीलिए मैं आपको लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी हाथ जोड़कर बोलता हूं कि अगर पूरा समाज एक तरफा वोट बहिष्कार का अगर ऐलान करता है घाटशिला उपचुनाव में, तो मैं विश्वास दिलाता हूं समाज को कि हमारी वार्ता सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार से होगी, और वार्ता के बाद 10 दिन का टाइम हम लोगों ने दिया है कि 10 दिन के अंदर हम लोग के साथ सरकार वार्ता करे, नहीं तो 30 दिन चुनाव का अभी है, 30 दिन के बाद चुनाव है, तो 10 दिन के बाद हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। हम लोग सभी कुड़मी गांव में, जितने भी कुड़मी गांव में, मातो गांव में ग्राम प्रधान है, सबको बोलेंगे आप लोग ग्राम सभा कीजिए अपने गांव में, हस्ताक्षर अभियान चलाइए। उस हस्ताक्षर अभियान को यहाँ के जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के हो, वो जेएमएम के हो, या कोई भी दूसरे तीसरे पार्टी के हो, उनको हम लोग वो मेमोरेंडम देंगे कि हमारे डिमांड को लेके आपका क्या स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर स्टेटमेंट दीजिए पब्लिक के सामने। उसके बाद समाज के साथ बैठ के हम लोग जो निर्णय लिया हुआ है व्यापक वोट बहिष्कार घाटशिला का, उसको हम लोग करने का काम करेंगे। और इस बार आश्वासन नहीं चलेगा कि कोई बुलाएगा, आश्वासन देगा, उसके बाद लोग वोट दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमारे जो डिमांड है, तीनों डिमांड पे काम करना होगा। ठीक है, मैं अपने डिमांड बता देता हूं। करीब 111 लोग जुड़े हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस लाइव को शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 30 दिन इलेक्शन को है, और मुझे लगता है अभी 4-5 दिन तो हो ही गया ना, 4-5 दिन हो गया, तो और हमारे पास मुश्किल से 15 दिन का तैयारी करने का या 10 दिन का टाइम है। इसीलिए सरकार को हम लोग 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिनको हमने 6 सितंबर 2025 में भी जंतर मंतर में समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन देते हुए मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद हर साल हम लोग देते हैं। पिछले साल भी रेल टेका आंदोलन नहीं हुआ था, 2023 के रेल टेका आंदोलन में, 2022 के रेल टेका आंदोलन में, उसके बाद 2025, इस साल भी हम लोगों ने सरकार को मेमोरेंडम देने का काम किया। तब भी टिल टुडे ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कोई भी वार्ता के लिए पहल नहीं किया है। तो ये लोग बोका और बुड़बक समझता है कुर्मी को। ये लोग सोचता है इलेक्शन आएगा, दारू मुर्गा और पैसा देके वोट ले लेंगे, बाद बाकी नाचता रहे, कूदता रहे ट्रेन में समाज। तो ये अब नहीं चलेगा। अब हम युवा जाग गए हैं, समाज का हर महिला जाग गया, हर युवा जाग गया है। अब पूर्णतः वोट बहिष्कार होगा। अगर इस वोट बहिष्कार में अगर सरकार नहीं चेती, तो आने वाले टाइम में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, तीनों जगह पर जहां पर भी हमारा कुर्मी वोटर्स है, वो वोट का बहिष्कार करेगा, और हर एक इलेक्शन का वोट का बहिष्कार करेगा। वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है।
लेकिन हम अपना हक अधिकार पाना भी एक संवैधानिक अधिकार है। और हम अपना अधिकार आर्टिकल 342 संविधान के 342 के तहत एसटी इंक्लूजन, आर्टिकल 344(1) और आर्टिकल 351 के तहत 8वीं अनुसूची में कुर्मी जनजातीय भाषा को शामिल कराने के लिए, और जो तीसरी राइट टू रिलीजन है जिसका संविधान है आर्टिकल 25, उसके तहत हम लोग एक अलग धर्म कोड की मांग करते हैं जो प्राकृतिक पूजक है। इसीलिए मैं सभी मेरे जितने भी भाई हैं, बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि वोट करना एक संवैधानिक अधिकार है और वोट नहीं करना एक संविधान का अवहेलना करना माना जाता है। तो मैं उन सभी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि किसी जनजाति का हक अधिकार छीन लेना भी असंवैधानिक है। और किसी जनजाति का भाषा छीन लेना, मतलब आप ये समझो कि एक तोता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए इस तरह से, एक तोता है जो कि बोलना ही नहीं आता उसको, तो उस तोते का वैल्यू क्या है? वैसे ही एक आदमी है, अगर उससे उसकी भाषा ही छीन ली जाए तो वो तो गूंगा हो जाएगा। और आज मेरा पूरा समाज गूंगा हो चुका है। इसीलिए मैं इस लाइव के माध्यम से जितने भी मेरे भाई लोग जुड़े हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करें, फैलाएं, ताकि ये लाइव पूरे मेरे समाज में जाए, घाटशिला विधानसभा के हर एक गांव में जाए, हर युवा के पास जाए, हर माता के पास जाए, हर मेरे गार्जियन के पास जाए, हर बूढ़ा के पास जाए, हर बुजुर्ग के पास जाए। और एक और चीज है, आपने अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होगा तो उनसे पूछिएगा, एक झारखंड अलग राज्य के आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें एक स्लोगन चलता था, नो झारखंड नो इलेक्शन। और उसमें सूर्य सिंह बेसरा जी के साथ जितने भी हमारे उस समय के युवा थे, उन्होंने अपने सर्टिफिकेट को फाड़ने का काम किया था। उन्होंने बोला था उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे जो हमें अपना अलग राज्य की पहचान नहीं दिला सकता है। तो इसीलिए उस आंदोलन को याद कीजिए मेरे बूढ़े बुजुर्गों, जितने भी मेरे अभिभावक हैं, कि नो झारखंड नो इलेक्शन का कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ था कि बूटा सिंह के सरकार ने उस समय हमारे जितने भी लीडर्स थे अलग झारखंड राज्य लड़ाई के, उनको दिल्ली बुला के वार्ता किया था और एक अलग झारखंड क्या बना था, एक कमिटी बनी थी, झारखंड मामलों की कुछ कमिटी बनी थी उस टाइम। तो इसीलिए अगर इस बार हम लोग पूर्णतया अगर वोट बहिष्कार करते हैं घाटशिला में, और ये एक विधानसभा का मैटर है, झारखंड उड़ीसा बंगाल से सब लीडर यहाँ पर आ जाए और आके वोट का बहिष्कार करें। अगर वोट का बहिष्कार पूर्णतः हो जाता है तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट विवश हो जाएगी। इलेक्शन से पहले 10 दिन का हम लोग अल्टीमेट देते हैं सरकार को कि 10 दिन के अंदर जहां पर भी आंदोलन हुआ था पूरे झारखंड उड़ीसा बंगाल में, हर जगह से 2-2 प्रतिनिधियों को बुलाए, हमारे जितने भी किसी भी पार्टी के हों, एमपी तीनों राज्य के, वो हमारे साथ रहे, सारे विधायक हमारे साथ रहे, सारे पार्टी के सुप्रीमो साथ में रहे, जितने भी सामाजिक हमारे अभिभावक हैं वो सारे साथ में रहे, सब लोग मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक करते हैं। और सीधे सीधा हम लोग बोलेंगे, आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, आप इसमें काम कीजिए और आगे बढ़ाइए। और जब तक आप नहीं करेंगे तो हम लोग इस वोट का बहिष्कार करेंगे। कुछ लोग पार्टी का कमेंट कर रहे हैं कि आजसू पार्टी, बीजेपी पार्टी, किसी किसी पार्टी का, जेल कम पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो भैया एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो सभी पार्टियों से थे, लेकिन उन्होंने एक स्वर में बोला कि ये पार्टी की नहीं, ये माटी की लड़ाई है। तो आज आप लोग पार्टी की बात करके इस आंदोलन को हल्का और कमजोर ना करें। अगर हम लोगों को वोट की दलाली करनी होती, अगर हमें किसी पार्टी की दलाली करनी होती तो आप उसके गोद में जाके हम लोग बैठे होते। सब पार्टियों ने एक तरफा ये ऐलान किया था कि ये पार्टी की नहीं, ये माटी की लड़ाई है। तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं उनसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि भैया हम बहुत दलाली हो गई समाज में, बहुत हम लोगों ने दूसरे को वोट दिया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो अब एक ही समाज के पास ऑप्शन है कि वोट का बहिष्कार। वोट का चोट जब तक नहीं कीजिएगा, एक पत्रकार मुझे फोन किए थे कुछ दिन पहले रांची से, बोले अमित जी आपका समाज तो फुटबॉल हो गया। तो मैंने बोला कैसे फुटबॉल हो गया? तो फुटबॉल इस तरह से हो गया कि आपने पूरे राज्य भर में, झारखंड उड़ीसा बंगाल में आप लोगों ने रेल तटे का आंदोलन किया, आप लोगों को कमिटमेंट भी किया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि वार्ता होगी, लेकिन वार्ता क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। वार्ता का बात किया गया, डेट भी फाइनल करने की बात हुई, लेकिन डेट नहीं निकला आज तक। तो इसीलिए अब एक ही सहारा है समाज के पास कि वोट देना मेरा संवैधानिक अधिकार है, और इस अधिकार को मैं दूंगा या नहीं दूंगा ये मेरे पक्ष की बात है, ये मेरा डिसीजन है। ऐसे भी बोला जाता है वोट का दान करें ना, यही बोला जाता है मतदान। तो ये दान इस बार कुर्मी समाज नहीं करे।